तो दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब को लेकर मेहरौली के जंगलों में पहुंच गई है। इस पूरे कांड से जुड़ी हुई एक एक परत खंगालने के लिए आखिर कहां पर शव के टुकड़े फेंके। लेकिन बड़ी खबर से आ रहे हैं। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले किया था लव जिहाद का खुलासा। श्रद्धा के पिता को अब लव जिहाद का शक है। इंडिया न्यूज ने की थी दोषी को फांसी की मांग, वहीं श्रद्धा के पिता ने भी दोषी को फांसी दिए जाने की मांग की है। इंडिया न्यूज का बड़ा खुलासा इस मामले में लव जिहाद का एंगल इंडिया न्यूज ने पहले ही कहा था। अब लड़की के पिता, श्रद्धा के पिता भी लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। दोषी को फांसी की मांग इंडिया न्यूज भी कर रहा था। श्रद्धा के पिता ने भी दोषी को फांसी दिए जाने की मांग की है। श्रद्धा के दोस्त ग्लैडविन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्लैडविन हमारे साथ इस वक्त, श्रद्धा के दोस्त इस वक्त जुड़ गए हैं। ग्लैडविन, आप श्रद्धा को कब से जानते थे, और जब ये घटना, जब ये खुलासा हुआ कि श्रद्धा की मर्डर किया जा चुका है, हत्या की जा चुकी है, तो आपको क्या झटका लगा उस वक्त? हाँ, काफी। मैं उन्हें कॉलेज के दिनों से जानता था, और जिस दिन मुझे कल सुबह को ही पता चला इसके बारे में, और हम सारे दोस्त पूरी तरह से सहम गए थे इस बात को सुन के। हमें यकीन ही नहीं हुआ कि हमारा कॉलेज का ग्रुप का जो 5 लोग हम जो थे, दोस्त थे, उसमें से कोई एक सदस्य का इस हैवान तरीके से, ऐसे मतलब किसी का अभी तक हो नहीं रहा है, पता नहीं बोलने के लिए, अभी तक हो पूरा ऐसा निकल नहीं रहा है, अभी तक यकीन नहीं हो रहा है इस बात का। पर यकीन ही नहीं हुआ कि इस दरिंदे ने ऐसा कुछ किया रहेगा। ग्लैडविन, श्रद्धा से आपकी बात होती रहती थी क्या, और आखिरी बार कब बात हुई थी? मेरी श्रद्धा से बात ऐसे ही नॉर्मली, जैसे हम नॉर्मल दोस्त कभी ना कभी करते रहते हैं, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, उस तरह से बात होती रहती थी। परंतु वो 2020 के बाद मेरी बात उससे डायरेक्टली मई के महीने में हुई, मई 4 को। नॉर्मली वो कुछ वीडियो अपलोड करना चाहती थी, उस सिलसिले में बात हुई, और ऐसा कुछ संदेहजनक लगा नहीं मुझे उस वक्त। तो आप जब श्रद्धा बीच में गायब हुई, श्रद्धा दिल्ली आकर रहने लगी, तो आप लोग जो 5 दोस्तों की आप बात बता रहे हैं, तो एक दोस्त अचानक आप लोगों के ग्रुप से हटकर दूसरे शहर में जाकर रहने लगता है, दूर हो जाता है। क्या आप लोग आपस में बातचीत नहीं करते थे कि आखिर श्रद्धा क्यों गई है, कहाँ गई है, किस लिए चली गई? श्रद्धा जो थी वो काफी एक्सट्रोवर्टेड थी, उसको अच्छा लगता था घूमना, वो सब। तो ऐसा कॉमन था कि श्रद्धा का कभी कभी फोन 1 महीने के लिए अनरीचेबल आ रहा है, या फिर हम उससे कांटेक्ट नहीं एस्टेब्लिश कर पा रहे, क्योंकि वो ट्रैकिंग के लिए जाती थी। ये सब उनके लिए कॉमन था, श्रद्धा के लिए कॉमन था। तो हमें भी लगा कि शायद इसी सिलसिले में वो गई रहेंगी। 2020 में जो उनकी मॉम की डेथ हुई, उसके बाद हम श्रद्धा को नहीं देखे थे, एंड हमें लगा कि शायद वो वैसे के किसी पार्ट में रह रही होगी रेंट पे, और काम में बिजी होगी शायद, इसकी वजह से हमने उनको कांटेक्ट नहीं किया सामने से। लेकिन बीच बीच में थोड़ी बहुत बातें होती थी सोशल मीडिया के थ्रू। क्या श्रद्धा के जरिए, श्रद्धा से बातचीत में आपने कभी आफताब का जिक्र सुना? जी, 2018 से। तो क्या था, किस तरह का संबंध था आफताब और श्रद्धा के बीच का, क्या बताती थी श्रद्धा? मैं आफताब से मिला भी हूँ। श्रद्धा चाहती थी कि मैं उससे मिलूं एक बार, तो मैंने उससे मिला, और मुझे ऐसा कुछ संदेहजनक लगा नहीं। परंतु 1-2 महीने के बाद हम दोस्त ने श्रद्धा को आगाह किया कि ये बंदा थोड़ा टॉक्सिक है, थोड़ा वो थोड़ा आपको धोखा दे सकता है, इन अ सेंस कि वो चीट कर सकता है, या फिर आपको सता सकता है, कंट्रोलिंग हो सकता है ये बंदा। हमने ये श्रद्धा को बताया, पर श्रद्धा ने सुना नहीं, क्योंकि वो पसंद करती थी उसको उस टाइम पे। तो बट ये बात हमने उनको बताई जरूर थी। ग्लैडविन, आप लोगों ने जिस चीज को देख और समझ लिया था, वो क्या, मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या ऐसा आफताब में दिखाई पड़ा जिसको देखकर आपको लगा कि ये थोड़ा साइकिक है, टॉक्सिक टाइप का बंदा है? सर, वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग था श्रद्धा को लेके। अभी जैसे मैंने कहा पहले कि श्रद्धा काफी एक्सट्रोवर्टेड थी, उसको घूमना अच्छा लगता था, उसको दोस्त बनाने अच्छे लगते थे, उसको लोगों को दूसरी जगह पे जाना अच्छा लगता था। परंतु आफताब के आने के बाद वो काफी सहम गई थी, शांत हो चुकी थी। आफताब का अगर फोन आता कभी, तो वो इमीडिएटली एकदम शांत तरीके से स्वभाव में बात करती थी उससे, जो कि उसके जैसा था नहीं, वो काफी विपरीत था उसके नॉर्मल नेचर से। तो ये काफी हमें क्वेश्चनेबल लगा। हमने बोला भी श्रद्धा को कि यार तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो इसके सामने, तो उसके बाद जवाब नहीं दे पाई श्रद्धा, बस बोली कि ऐसा ही है अब। तो
पर यही था, और इसके वजह से हमें लगा कि शायद आफ्ताब काफी ज्यादा कंट्रोलिंग है, उसे रोकता है, और इसके इसके ही चलते आफ्ताब के उसका रिलेशन जो था हमसे बात भी कम होने लगी, क्योंकि हमें लगा कि शायद वो उसको पसंद नहीं था कि वो हमसे बात करे। और हम लोग में भी लड़कियां थी ग्रुप में, पर फिर भी लड़की हो या लड़का हो बातें कम होने लगी उससे। क्या हम ये समझें आपकी इन बातों से कि आफ्ताब कंट्रोलिंग जो आप कह रहे थे ऐसा था, तो आफ्ताब के चलते ही या आफ्ताब के कहने पर ही श्रद्धा ने आप लोगों से बातचीत का तरीका बदल दिया था? आप लोगों के साथ रहने का जो उसका स्टाइल पहले से था जिसे आप पसंद करते थे, वो चेंज ला चुकी थी श्रद्धा उसमें? ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है सर, क्योंकि हमने नोटिस किया था कि जो हमारी श्रद्धा थी, जो हम 2-3 साल से उसे जानते थे, वो काफी ज्यादा बदलाव आ चुका था। ये जो लड़की थी ये कुछ और बन रही थी, और ये लड़के के आने के बाद ही, जिसके वजह से हमने ये पॉइंट आउट भी किया श्रद्धा को कि तुम ऐसी नहीं हो, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था, और आज तक हमारे पास उस बात का कोई जवाब नहीं कि वो क्यों ऐसे सहम गई थी। लेकिन एक बात तो मेरे हिसाब से, इन माय पर्सनल ओपिनियन, तय है कि वो कंट्रोलिंग तो था, ये दिखने में आ रहा था काफी। कोई भी आदमी बस इन दोनों को देख ले तो वो समझ जाएगा कि वो कंट्रोलिंग तो जरूर था। तो श्रद्धा, आपको क्या लगता है श्रद्धा हट क्यों नहीं पा रही थी? क्योंकि आप लोग तो उसे समझा रहे थे, श्रद्धा इससे दूर क्यों नहीं हो पा रही थी? क्या श्रद्धा की किसी बात को लेकर श्रद्धा को ब्लैकमेल कर रहा होगा ये, जिससे श्रद्धा खामोश रहना शुरू कर चुकी होगी? मुझे इस बात का पता नहीं, पर श्रद्धा किसी रीजन की वजह से बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव थी। मुझे तो उसने कुछ बताया नहीं पर्सनल लेवल पे, लेकिन अगर किसी दूसरे दोस्त को बोला रहेगा तो शायद कुछ हो सकता है, पर हमें इस बारे में कुछ पता नहीं। बट हमें इस बारे में जरूर पता है कि वो थोड़ा हॉस्टाइल हो गया था, वो श्रद्धा को मारता था, और एक बार काफी बड़ा ऐसा सीन हो गया था उनके घर पे कि श्रद्धा ने बोला भी था उनके दोस्त लोग को, जो उस वक्त उसके घर के आसपास मौजूद थे, कि मुझे यहाँ से निकालो वरना ये मुझे मार डालेगा। तो ये ऐसा हुआ भी था, इनका झगड़े बहुत ज्यादा होने लगे थे बीच में। तो हमने तभी भी इनको बोला था कि तुम इसे छोड़ दो, पर आफ्ताब ने उसके घर आके माफी मांगी और ये वापस से उसके पास चले गए, जो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत था जो उसने किया। पर अब हमने बहुत कोशिश की समझाने, पर वो नहीं समझी, जो हुआ वो भी। आपने जो कुछ भी सुना इस पूरे मामले में, दिल्ली पुलिस ने जो खुलासा किया है कि श्रद्धा के बॉडी के 35 टुकड़े कर दिए थे इस शख्स ने, तो ये कुछ बहुत इशारा करता है किसी साइको किलर की तरह। उस 35 टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया और उसी कमरे में सो रहा है, उसी कमरे में खा रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी वहां पर बुला रहा है। ये एक साइको या मेंटल किस्म का आदमी लग रहा है। सर ये तो हैवानियत है सर, ये तो इंसान हो ही नहीं सकता कि अभी आप और मैं, अगर हम ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है। मैं तो जब मुझे ये न्यूज़ मिली थी सुबह सुबह, तब हम जो 4-5 दोस्त थे, हम तो रोए एक साथ, क्योंकि हमें यकीन ही नहीं हुआ सर कि ऐसा कुछ हो चुका है, और इस तरीके से इस बेरहमी से मारा था। तो मुझे पता नहीं कि आफ्ताब वो इंसान तो नहीं है सर, वो कुछ मॉन्स्टर टाइप का, ये सर वो ऐसा नहीं कर सकता, कोई इंसान तो नहीं कर सकता सर, ये तो गलत हुआ। कितने दिन हो गए थे आपके पूरे ग्रुप को श्रद्धा से बात किए हुए? सर यही कुछ मई में बात हुई थी, तो हम लास्ट मई में ही उससे बात किए थे, जितना मुझे याद है। तो मई में आपने बात की थी। मई का ही वो महीना है जिसके बाद से श्रद्धा का फोन स्विच ऑफ जाने लगा, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता हुआ। ये जो आखिरी बात हुई थी उसमें क्या कहा? मेरे साथ अभिषेक भी जुड़ गए मुंबई से। ये जो आखिरी बार बात हुई थी ये बताइए, उसमें उसने क्या कहा? जो आखिरी मुझसे जो बात की थी श्रद्धा ने, वो नॉर्मली उसको एक वीडियो अपलोड करना था उसके सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, उसने मुझसे सलाह ली कि मैं इसको कैसे बेहतर कर सकती हूँ, कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो मैंने उनकी मदद की, पर उसके बाद से मैंने उनको पूछा कि क्या तुम ठीक हो। पर उन्होंने नॉर्मली जैसे रिप्लाई दिया कि यस आई एम फाइन, बस उतना ही बोल के वो ऑफलाइन चली गई थी। ठीक है, मेरे साथ अभिषेक शर्मा मुंबई से जुड़ गए हैं, इस वक्त मेरे साथी जुड़ गए हैं, नजर रखे हुए हैं इस पूरे मामले। अभिषेक ग्लैडविन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल एडमिन, बिल्कुल जानना चाहेंगे। देखिए कि जिस तरीके से क्या उनके पिताजी से आपका संपर्क हो पाया है, क्या 28 संपर्क हो पाया है अब तक? क्योंकि जाहिर सी बात, अगर आप क्योंकि फैमिली फ्रेंड रहे हैं और जाहिर सी श्रद्धा के, तो क्या उनसे बातचीत कभी हुई है आपकी इस मामले को लेकर?
के फादर से तो मेरी बात कभी हुई नहीं, क्योंकि श्रद्धा जो थी वो अपने मम्मी के ज्यादा क्लोज थी, तो हम उनकी मम्मी को ज्यादा जानते थे। उनके फादर से तो हमारी कोई बात हुई नहीं, ना ही उनके भाई से थोड़ी बहुत हाय हेलो बस हुई है, पर उनके फादर से नहीं हुई है बात। एडविन जी, एक और दूसरी बात है कि जब कल मैं आफ्ताब के घर पे गया था, जो मुंबई के अनवसई इलाके में जहाँ रहा करता है, उस जगह पर उससे जो पड़ोसी है, जो सोसाइटी के लोग हैं, वह साफ साफ कह रहे हैं कि वह घर में झगड़ा किया करता, उसका एक छोटा भाई उसके साथ मारपिटाई किया करता था। मारपिटाई इतनी तक होती थी कि बहुत जो झगड़ा आवाज आती थी। तो क्या कभी आपको श्रद्धा ने इसे बताया था क्या कि वह उनके साथ भी मारपिटाई किया करता था, ऐसी कुछ बात? क्योंकि वह बहुत ज्यादा पहले से गुस्सैल था, जो पड़ोसी बता रहे हैं मुंबई के रहने वाले लोग। यस, वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग था, ये मैंने देखा जब मेरी मुलाकात हुई आफ्ताब से। वो कंट्रोलिंग जरूर था। मार पिटाई की जो खबरें हैं वो मैंने मेरे बाकी के दोस्तों से सुनी, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी था, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि श्रद्धा से मैं कांटेक्ट में रहूं। पर हम आपस में जब मिलते थे तो लोग कहते थे कि यार ये श्रद्धा का जो बॉयफ्रेंड है वो काफी मार रहा है उसे, वो काफी उसको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है। और तब मुझे पता चला कि ये श्रद्धा का बॉयफ्रेंड जो है ये उसे मारता भी है। और एक बार जो हुआ वो श्रद्धा डर के उनको बोली भी थी, उनके दोस्तों को, कि ये मुझे शायद आज मार डालेगा। ये थोड़ी पहले की बात है। ठीक है ग्लैडविन, अभिषेक बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इन जानकारियों के साथ। उम्मीद है कि जिस तरह की सजा की मांग अब परिवार कर रहा है, कोर्ट की अदालत के सामने वो सारे तथ्य रखे जाएंगे और उसी तरह का परिणाम की उम्मीद सभी करेंगे। फिलहाल के लिए वो जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।